हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस की बात करी थी आपसे। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिनोल्स को आप कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, मैं आपसे बोल रहा हूँ फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू फिनॉल को प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? तो ये बेंजीन के ऊपर N2Cl, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। इससे हमें फिनॉल को प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें OH ग्रुप चाहिए बेंजीन के ऊपर। तो आप इसके लिए क्या कर दो, आप H2O के साथ रिएक्शन करा दो आप एसिडिक मीडियम में। तो आपका उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप N2Cl को रिप्लेस कर रहे हैं हम वाटर H और OH में, इसको हम डिकम्पोज करेंगे। तो आपका जो H पॉजिटिव आयन जो है वो N2Cl के Cl को लेकर के एक तो HCl बाहर करेगा। जो N2 है वो अपने आप में स्टेबलाइज गैस है, हमारी N2 गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक बॉन्ड हमारा बेंजीन का ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन बच रहा है, ठीक है जी, जिसने H के साथ के बॉन्ड को ब्रेक किया था। तो OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, आप देख रहे हो भाई, फिनोल हो गया, ठीक है जी। तो आपने देखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, वाटर के साथ में एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, और फाइनली हमारे पास में फिनोल बन जाता है। और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास HCl और N2 गैस मिल रही है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, बहुत ही आसान था, आपने देखा। अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का मतलब क्या है हमारा, RMgX। यहाँ पे हमें एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो R की जगह पे हम एरीन को यूज़ करेंगे, हम यानी बेंजीन की बात करेंगे यहाँ पे। और Mg और हैलोजन की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो Cl ले लिया हमने। तो ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया हमारा RMgX, ठीक है जी। R की जगह एलिफेटिक चेन ना लेकर के आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लेना है, क्योंकि आप फिनॉल बनाने की बात कर रहे हो, वहाँ बेंजीन की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। और ठीक है जी, OH ग्रुप चाहिए होगा वहाँ पे। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये हमने लिया जी ग्रिग्नार्ड रीजेंट Mg और ये Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा जी, इसको बोलेंगे आप फिनाइल मैग्नीशियम, और Cl है मतलब क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप इसे O2 के साथ में रिएक्ट करा दो, हाफ O2 ले रहे हैं। देखिए अब आप हाफ O2 ले रहे हैं हम यहाँ पर। इथरल मीडियम में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर, जहाँ भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज़ करते हैं इथरल मीडियम चाहिए होता है हमारे को। और हाफ O2 यानी हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन आपको पता है डाईवैलेंट होता है, 2 वैलेंसी होती है। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से Mg और ये बेंजीन रिंग है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम आकर के अपने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहा है। इसको बोलेंगे आप फिनॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बन गया हमारा, फिनॉक्सी, ठीक है जी, फिनॉक्सी। और हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और Cl है मतलब क्लोराइड, ठीक है जी। अब आप अगला जो स्टेप है भाई, डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहे हैं वैसे आप यहाँ पे ले लो H2O, H पॉजिटिव आयन। तो वाटर का जो H है ये O को मिलेगा तो ये हो जाएगा OH, और MgCl क्या है, इस OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर के MgOHCl करके बाहर हो जाएगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से फिनोल बन गया
वाटर से H ले करके, और बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा Mg, और ये Cl था, यहाँ Mg ने देखो अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक किया है, जब Mg का बॉन्ड इस OH ग्रुप के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका MgOH Cl, ये बाय प्रोडक्ट निकल गया। और आपने देखा ये हमारा क्या बन गया जी, फिनॉल बन गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया हमारा। इसी के साथ ही भाई ग्रिग्नार्ड रिजल्ट अगर आपको दे रखा हो तो उससे आप फिनॉल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शंस को अच्छी तरीके से समझते जाइए आप, क्योंकि बाकी जब आगे कन्वर्जेंस वगैरह करेंगे तो जब ये मेथड्स आपको पता होंगे तभी आपसे कन्वर्जन हो पाएगी। यहाँ पर मैं आपसे थर्ड मेथड को लेकर के बात कर रहा हूँ, और वो थर्ड मेथड है हमारा, देखिए बाय द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है अभी, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये OH हो गया और ये हो जाएगा COH, इसको बोलते हो आप सैलिसिलिक एसिड। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आप डिकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं तो CaO प्लस NaOH को यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर सोडा लाइम की बात करते हैं, ठीक है जी। और आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बन जाता है जी हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड। बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, वो आपका Na2CO3 और वाटर बन करके एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा हमारा, बाकी सब साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा यहाँ पर। अब इसी को जब आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na को रिप्लेस करेंगे इस हाइड्रोजन के थ्रू, Na और Cl मिल करके NaCl बाहर हो जाएगा, और जो Na पॉजिटिव आयन है उसकी जगह H पॉजिटिव आयन आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए ये फिनॉल हो जाएगा, और आपका NaCl ये देखिए बाय प्रोडक्ट में निकल गया, ये हमारा क्या बन गया, हमारा फिनॉल बन गया, ठीक है जी। यहाँ रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे भाई Na हमारे पास में देखो 3 हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 मोल ले लेना आप, ठीक है जी, NaOH के। वो आप शो भी नहीं करते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बैलेंसिंग इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है रिएक्शन के अंदर। मेन ये होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है उससे बनने वाला प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है जी। अब आप देखिए इसके बाद अब आपसे बात करते हैं हम फोर्थ मेथड की। ये हमारा डिकार्बोक्सिलेशन मेथड हो गया। कार्बन के चैन को कभी अगर डिक्रीज करना होता है तो डिकार्बोक्सिलेशन लगता है। यहाँ पे देख रहे हो ये एक्स्ट्रा जो कार्बन है वो कार्बोनेट बन करके बाहर हो गए। अब आप फोर्थ मेथड को लेकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम आप बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें क्या होता है देखिए, अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले बेंजीन ले लेते हैं, फिर इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ SO3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप H2 दो सल्फर हैं और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। इसी को आप ओलियम भी बोलते हो, आप ओलियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो आप। तो H2SO4 है हमारा, तो H2SO4 इसको क्या लिख सकते हैं, OHSO3H। तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, OHSO3H बोल रहा हूँ मैं आपको। तो OH को लेकर के H क्या करेगा, यहाँ से वाटर बना लेगा, और SO3H ग्रुप जो है हमारा ये यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा, इसी को बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया हमारा जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, और हीट कर रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका
बाय प्रोडक्ट निकल जाता है यहाँ पर Na2SO3 एंड H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपके इसके लिए क्या है, देखिए आपको जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो बनता है हमारा क्या जी, बेंजीन के ऊपर ONA, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है जी हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड। NaOH के साथ रिएक्शन कराने पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं तो वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, आपके पास 3 Na हो रहे हैं टोटल मिला करके रिएक्शन के अंदर। 2 तो हमारे पास देखो SO3 के साथ में निकल रहे हैं और एक हमारा ऑक्सीजन के साथ Na वहाँ पर है, तो आप 3 मोल ले लेंगे NaOH के, 3 मोल ले लेंगे NaOH के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम बैलेंस हो गए, SO3 ये ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन एटम ये हैं और 1 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन एटम है। 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब 2 मोल वाटर के बन जाएंगे, ठीक है जी, 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। अब 2 सोडियम यहाँ पे यूज़ हो गए, ठीक है जी, एक वहाँ पर है, देख लो 3 हो गए हमारे पास में। ऑक्सीजन देखें तो देखो 3 और 3 6 हैं, ठीक है जी, 6 हैं। आपके पास 3 देखो SO3 के केस में 3 यहाँ पर हो गए और आपका देखो 2 ये रहे और एक वहाँ पर है हमारे पास, देख लीजिए ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी कि 6 हो रहे हैं ये भी। तो रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। अब इसके बाद क्या करते हो आप डाइल्यूट HCl को यूज़ करते हो तो Na पॉजिटिव को H पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है हमारा बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। प्लस में प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, Na और Cl मिल करके ये क्या हो जाएगा, NaCl हमारा बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा और ये बन गया हमारा जी क्या जी, फिनोल। तो आपने देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करना था तो पहले हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया सल्फोनेशन करा करके, और फाइनली उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड बन गया NaOH के साथ रिएक्शन करा करके, और बाकी जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराई है हमने तो हमारा फिनोल बन गया। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है हमारा जी, आप देख रहे हो भाई NaCl आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो ये हमारे 4 मेथड्स हो गए, आपने देखा फिनोल बनाने के लिए। अब मैं 5th मेथड को लेकर के बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 5th मेथड लेना है हमारे को फिनोल प्रिपेयर करने के लिए। तो ये देखिए हम इसमें हम बात कर रहे हैं फ्रॉम हेलोएरिन की, फ्रॉम हेलोएरिन्स को लेकर के बात कर रहे हैं। तो हेलोएरिन में क्या है, देखिए आप बेंजीन ले लिया हमने, बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन एटम ले लिया, मान लीजिए क्लोरीन को लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन है। देखो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, NaOH के साथ में, NaOH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM प्रेशर चाहिए होता है तो जाके ये रिएक्शन होती है। और बनने वाला जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली यहाँ पे फिनोल नहीं बनता है, पहले हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है जी, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आगे जा करके जैसे यहाँ पर बना हुआ है, आगे फिर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल बन जाता है, लेकिन पहले आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 मोल NaOH की, ठीक है जी, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा, और एक Na और एक Cl के साथ में ये NaCl हो जाएगा। अब आपका देखो एक Na और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है हमारे पास, NaO नेगेटिव आयन, यानी NaO नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव को हमने रिप्लेस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए तब जा करके ये आ गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ, तो आपका H पॉजिटिव Na पॉजिटिव को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है और फाइनली आपका ये देखिए फिनोल बन गया, और Na और Cl मिल करके NaCl आपका ये बाय प्रोडक्ट में निकल गया, ये हमारा फिनोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डॉस प्रोसेस बोलते हैं, डॉस प्रोसेस बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो ये आपका एक मेथड और हो गया हमारा, जो 5th मेथड हो गया। इसी कैटेगरी के अंदर आप हेलोएरिन से आप फिनोल दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ये भी हमारा एक कॉमर्शियल मेथड ही है, लेकिन इसे आप डॉस प्रोसेस नहीं बोलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ 5th मेथड है, ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है जी हमारा
इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर पेपर में इंडस्ट्रियल मेथड आ जाता है तो आप इसमें ये डॉस प्रोसेस आप कर सकते हो आप। अगर इसी को हमारे को फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से बनाना है और दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो ये भी हमारा कॉमर्शियली आपका यूज़ करते हैं इस मेथड को भी। कॉमर्शियली इस मेथड को भी यूज़ करते हैं हम। क्लोरोबेंजीन होता है, आप स्टीम लेते हो, आप स्टीम लेते हो आप, और 700 केल्विन इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा फिनॉल, और H जो है Cl को लेकर के आपका यहाँ पे HCl बाहर हो जाएगा। तो आप, लेकिन इसे आप डॉस प्रोसेस नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना आपने। कॉमर्शियली आप इस मेथड को भी यूज़ करते हो आप, अगर आपको फिनॉल प्रिपेयर करना है किसी हेलोएरिन से, बट ठीक है जी, इट इज़ नॉट द डॉस प्रोसेस। तो ये हमारे 5 मेथड्स हो गए। आपने देखा हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया, 5 मेथड्स के थ्रू हमने आपको यहाँ पे बताया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 6th मेथड की। 6th मेथड हम लेने जा रहे हैं। 6th मेथड हम बात करने जा रहे हैं आपसे। ये भी हमारा इंडस्ट्रियल मेथड में ही आ जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर ही आ जाता है। तो इस मेथड को भी आप ले सकते हो अगर आपसे इंडस्ट्रियल मेथड अगर पूछते हैं तो आपसे। इसमें देखो आपका मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन, अब क्यूमीन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए क्या है, देखो हम बेंजीन को यूज़ कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ में कराते हैं। इसकी रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ में कराते हैं, ठीक है जी, H3PO4 लेकर के, ठीक है जी, और 523 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। इसको बोलते हो आप क्या जी, फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। H3PO4 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब यहाँ से बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, दोनों के बीच का यहाँ बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो क्या होगा, इस कार्बन को मिल जाएगा, और बेंजीन का जो बॉन्ड है, यानी ये जो आपका कार्बन जहाँ से H को हटाया हुआ है, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा CH3। देखो CH, ये हो गया CH3, और ये आपकी रिंग आ गई यहाँ पे। इसी को बोलते हैं आप क्यूमीन, ठीक है जी, क्यूमीन। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है O2 के साथ में, और 368 केल्विन से 408 केल्विन के अराउंड इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। एरियल ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है इस क्यूमीन के साथ में मिल करके, ये देखो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे लग गए, देख लो। ये CH3 को मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया है, ये CH3, इसको बोलते हैं, ये हमारा बन गया क्यूमीन, हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया हमारा। अब आगे क्या करते हो आप, इसी को हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, उसके साथ में ट्रीट करा रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका CH3COCH3, ये तो हमारा बॉन्ड ब्रेकअप करके बाहर निकल जाता है, और बाकी क्या बच गया, ये OH ग्रुप जो आपका इस बेंजीन को मिलेगा। तो आप देख रहे हो CH3COCH3, ये बाहर हो गया, जिसको आप बोल रहे हो एसीटोन, ठीक है जी। और आपका क्या बच गया हमारा भाई, फिनॉल। तो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड के केस में आप इस तरीके से आप यहाँ पर फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हो आप। तो ये तो हो गए हमारे पास कुछ मेथड्स जिसके थ्रू हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए आप।